हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस सीरीज में। मित्रों, आज के सुपर संडे में हमने लिया है बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तो अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हमारा सुपर संडे का क्लास चलने वाला है और इसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेंगे। डेली रात 8 बजे ये क्लास चलती है, आपको पता ही है, जो पुराने हैं जो नए हैं उनके लिए भी। और वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों, क्योंकि वीडियो पूरा देखना ही तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या जो है बता रहा हूँ वीडियो में पूरे अंदर। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बस यही कहना चाहता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि रेमंड ड्यूसाबिलो को हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है। यानी रेमंड ड्यूसाबिलो की जो हॉर्स शीर्षक है उसकी मूर्ति किससे बनी है। स्टील से बनी है, कांसा से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है या मार्बल से बनी है। इन चारों में से हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति बनी है वो किससे बनी है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी, ग्रेनाइट। किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। जो फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार, ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रमुख मतलब अपने आप में एक विशेष चित्रकार के रूप में उसे पहचाना गया। वैसे तो फाओवाद में बहुत सारे चित्रकार होंगे, लेकिन सबसे प्रमुख सबसे विशेष चित्रकार कौन था। सेजा था, पिकासो थे, गोया थे या मातिस थे। कौन थे फाओवाद के सबसे प्रमुख चित्रकारों में से, इन चारों में से। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिएगा मेरे उत्तर देने से पहले, और वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको हर बातें समझ में आएंगी अंदर के प्रश्नों की जो इतने मेहनत से बनाई जाती हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातिस। फाओवाद के जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था मातिस। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। पाब्लो पिकासो पूरा नाम, और उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र इनमें से क्या है। द लास्ट सफर, गुएर्निका, सनफ्लावर या बर्थ ऑफ वेनिस। इन चारों में से पिकासो की सबसे प्रसिद्ध, मशहूर और विशेष पेंटिंग कौन सी रही है। ठीक है, तो कमेंट्स करते जाइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पहले भी नंबर बता दिया गया था 8858529779। इस नंबर पे आप कोई भी एलिजिबिलिटी से लेके अपने जो भी हमारे नए हैं जिनको डाउट है वो यहाँ पे अपना प्रश्न कर सकते हैं। उनको उसका जो है उचित जो है निवारण दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुएर्निका। पिकासो का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था उस चित्र का नाम है गुएर्निका। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों। प्रश्न का कहना है कि HTML ठीक है, इंगित करता है हाइपर टेक्सस मार्क ऑफ लैंग्वेज का, हाइपर टेक्सस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्सस मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्सस मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो HTML ये कहाँ दर्शाता है, आप देखिएगा जब आप कंप्यूटर चला रहे होंगे तो नीचे कॉर्नर पे दाहिने तरफ साइड में ये साइड पे लिख के आता है HTML, है ना जी, वही पूछ रहा है ये। तो ये आपके प्रश्न जो हैं पूछे जा चुके हैं, आगामी पिछली भर्तियों में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्टेड मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो ए राइट हो जाएगा। HTML का मायने, अर्थ, पूरा फुल फॉर्म कह लीजिए। अगला प्रश्न जो है मित्रों वो कह रहा है ऑफसेट कलर प्रिंट के 4 कलर होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से हैं वो कलर। जो ऑफसेट कलर प्रिंट होते हैं उनमें 4 कलर होते हैं। लाल, हरा या नीला या काला होता है। सियान, मैजेंटा, येलो या ब्लैक होता है। हरा, लाल, पीला या नीला होता है। नीला, लाल, पीला या काला होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से
वो 4 सीरीज के कलर कौन हैं जो ऑफसेट कलर प्रिंट में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका जो जवाब होगा आपका वो आपका हो जाएगा बी, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये 4 ऐसे कलर हैं जो ऑफसेट कलर प्रिंट में इस्तेमाल किए जाने वाले कलर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वाल्ट डिज्नी के जनक कौन हैं? जनक मतलब जन्मदाता कह लीजिए, ठीक है, या बनाने वाला कह लीजिए। बनाने वाला, जिस शब्दों में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं आप कह सकते हैं। वाल्ट डिज्नी के जनक कौन हैं? स्टील फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं वाल्ट डिज्नी, वीडियो फिल्मिंग के, या ब्लॉक मेकिंग के। किसके जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं या जनक के रूप में जानते हैं हम वाल्ट डिज्नी को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, एनिमेशन प्रक्रिया। जो एनिमेशन आपने पिक्चरों में देखा होगा, एनिमेशन फिल्म जो बनते हैं, कार्टून, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं वाल्ट डिज्नी। प्रश्न ऐसे भी पलट के पूछ सकता है कि इसके जगह पे आपका रख देगा एनिमेशन प्रक्रिया के जनक के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन वाल्ट डिज्नी होगा, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही थोड़े थोड़े घुमा दिए जाते हैं आपको, और ये हमारा एक अपना अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे सीनियरों से विरासत में हमको मिली है। तो इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप भी जो है, एक ही बात कहूँगा कि डेली क्लास करिएगा और डेली पढ़िएगा, चाहे जहाँ भी आपको पढ़ना हो। आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है अपनी ज़िंदगी का। सेल्फ स्टडी के साथ आपको जो चैनल पसंद आता हो, जिससे आपको ज्ञान मिल जाता है, उसको आप उससे ज्ञान ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही आप चैनल दिख रहे हैं, लेकिन वो तो आपके ऊपर है कि आप किस चैनल से सेटिस्फाइड हैं, कहाँ आपको अच्छा समझ में आता है, अच्छे भाषा में समझ में आता है। तो डेली क्लास देखिए वीडियो का, और सेल्फ स्टडी भी करिए और रेगुलर करिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और अगर आपको अगली भर्ती क्वालिफाई करनी है तो ये सागर बनाए रखना पड़ेगा धीरे धीरे, बूंद बूंद से अपने प्रश्नों का। तो चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? जो विज्ञापन होता है उसके पितामह किसको माना गया है? प्रहलाद कक्कड़ को, डेविड ओगेलवी को, प्रसून जोशी या अलेक्जेंडर रमेल। इन चारों में से किसे विज्ञापन का पितामह कहा गया? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बी, डेविड ओगिलवी। किसको? डेविड ओगिलवी को विज्ञापन का पितामह कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि LCD मॉनिटर में LCD का अर्थ है, यानी कि LCD जो होता है वो मॉनिटर में होता है, और मॉनिटर में जो है कह रहा है कि LCD मॉनिटर में LCD का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजिट, लिक्विड कैडियम डिस्प्ले, या लो कंजम्पशन डिस्प्ले। तो क्या होता है LCD का मतलब? आपने पढ़ा है, देखा है वो कंप्यूटर में LCD लगाएं होता है ना। तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? सीधा शब्दों में ये कहना चाहता है वो। तो मित्रों, LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यानी डिस्प्ले जिसको कहते हैं, डिस्प्ले। ठीक है, तो ए राइट आंसर का इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? जो सेरीग्राफ है वो किस तकनीक का नाम है? इनमें से किसका तकनीकी नाम है, यानी कौन से तकनीक को हम सेरीग्राफ के नाम से भी पुकारते हैं? कहने का मतलब यह है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को हम सेरीग्राफ कहते हैं, वुड कट प्रिंटिंग को हम सेरीग्राफ कहते हैं, या इंटेंग्लियो प्रिंटिंग को हम सेरीग्राफ कहते हैं, या लिथोग्राफ को हम सेरीग्राफ कहते हैं। इन चारों में से किसे हम सेरीग्राफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं? इसमें से कौन से प्रिंटिंग को सेरीग्राफ शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में यही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स डाल दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। उससे पहले आप अपने आप को जांचते रहिए, डेली रोजाना देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी आपको वीडियो अच्छे खासे मिलेंगे।
आज आपका चल रहा है सुपर संडे की बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, और इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को हम कहते हैं सेरीग्राफी। यानी सेरीग्राफी तकनीक सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उसी को सेरीग्राफी कहेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न का कहना है कि किताब के पिछले सिरे, यानी जो पिछला सिरा का जो हिस्सा होता है, मोटाई जिसको कहते हैं, देखिए मोटाई आपका दे रखा है पिछले सिरे का। जैसे मान लीजिए एक किताब है, कुछ वैसे मान लीजिए ऐसे कुछ किताब बना हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे किताब बना हुआ है आपका, ऐसे कला नहीं आती है ठीक से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कला के टीचर बनना आसान नहीं है, लेकिन पढ़ाई कला की। तो ये मान लीजिए एक तरह से एक किताब है, तो किताब का ये जो हिस्सा होता है पीछे वाला पोर्शन का हिस्सा की बात कर रहा हूँ मैं, उस पिछले सिरे की मोटाई को कहा जाता है, ये पूछ रहा है। फोर एज कहा जाता है, वाल, स्टिचिंग या स्पाइन, ठीक है। तो क्या कहा जाता है किताब के पिछले सिरे की मोटाई को? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पाइन। इस पिछले हिस्से को किताब के हम कहते हैं स्पाइन, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है कौन से समय में? 5 सितंबर को, 19 अगस्त को, 14 नवंबर को या 7 दिसंबर को? इनमें से वो कौन सा दिन और महीना है जिस दिन और महीने में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि में आए हैं? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर, पॉइंट यहाँ देखिएगा, जो अंग्रेजी भाषा है उसके लगभग सभी जो अक्षर हैं वो किस अक्षर लिपि में आए हैं? लैटिन में, रोमन में, फ्रेंच में या स्वीडिश में? इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में एक ये, ठीक है, और इसको जो है मैं कहूँगा कि बिल्कुल जहन में अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, कि जो अंग्रेजी भाषा के पूरे लगभग सभी जो अक्षर होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट में अक्षर, ये कह लीजिए ए बी सी से लेकर जेड तक की बात कर रहा है, वो अक्षर लिपि किस में आए? तो मित्रों वो आए लैटिन में। किस में आए हैं? लैटिन में आए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न मित्रों पूछ रहा है आपसे। प्रश्न का कहना है, प्रश्न का कहना है मित्रों कि किसी कंपनी को कोई नाम, चिन्ह या तकनीक जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई नाम, कोई चिन्ह, जैसे मान लीजिए मेरा ही चैनल AMU क्लासेस चल रहा है, तो मेरे चैनल का जो लोगो है, जो लोगो आपको मेरे स्क्रीन पे ये कॉर्नर पे जो दिख रहा है, ठीक है, तो एक तरह से कह लीजिए कि हमारे एक तरह से ये यूट्यूब का मेरा एक अपना जो है चैनल है, मेरा अपना एक लोगो है। तो कह रहा है कि कोई नाम यानी AMU क्लासेस, कोई चिन्ह, ये जो चिन्ह है हमारा, ये या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी यूट्यूब ने हमें ये जो न्यायिक अधिकार प्रदान किया है अपना लोगो, अपना नाम, अपना स्टाइल बना के डालने का, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड या कंपनी, क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। उसका अपना क्या होता है? ट्रेडमार्क। यानी AMU क्लासेस और उसका एक लोगो अपना मेरा एक ट्रेडमार्क है, जिसको यूट्यूब ने मुझे अधिकार दिया है और मेरा है तो मेरा रहेगा वो। इसलिए कि जब भी इस तरह की कोई उसको जो है मिलेंगे सेम, तो वो तुरंत जो है कॉपीराइट क्लेम देने लगेगा कि इनका ऑलरेडी है और आपने उसको टच किया है, तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि आप जो है आपके
कंटेंट को इन्होंने उठाया है तो आपको कॉपीराइट देने का अधिकार दिया जाता है, आप ब्लॉक कर सकते हैं हमको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, जॉन सेफेंडर ने किसका आविष्कार किया है? इंटेंग्लो प्रिंट का, स्क्रीन प्रिंट, लिथोग्राफी या लेटर प्रेस? इन चारों में से किसके आविष्कारक जन्मदाता के रूप में या जनक के रूप में जाने जाते हैं? जॉन सेफेंडर। तो मित्रों, लिथोग्राफी को जो है जॉन सेफेंडर ने आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, लिथोग्राफी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार, फर्स्ट अखबार, ठीक है इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू या बंगाल गजट? इन चारों अखबारों में से वो कौन सा भारतवर्ष में प्रकाशित होने वाला पहला फर्स्ट अखबार है? तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, बंगाल गजट। क्या है? बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। अगला प्रश्न का कहना है कि टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है? जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न मीडिया मतलब टेलीविज़न में जो चलता है, जो चैनल वैनल हम लोग देखते हैं, तो उस पे जो आपका प्रचार दिखाता है, प्रचार प्रसार जो होता है बीच बीच में, प्रचार प्रसार, ठीक है, ये जो दो चीज़ें बीच बीच में होती है, ऐड आ जाता है, कभी एयरटेल का, कभी जो है किसी सैम्पुल का या किसी भी चीज़ का, प्रचार की जो कीमत का आधार होता है वो क्या होता है? समय होता है, जगह होता है, प्रोडक्शन होता है या रंग होता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कि जब यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो बीच बीच में जो है, बीच बीच में आपका प्रचार आ जाता है। तो वो प्रचार का आधार जो है क्या होता है? एक तरह से टेलीविज़न ही का काम करता है मोबाइल, और इसका जो आधार होता है वो होता है समय, टाइम। क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? वोल्टिंग क्लॉथ, ये है मेन चीज़ इसका, ये जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसी प्रिंट प्रक्रिया में। वो कौन सी प्रिंट प्रक्रिया है? लिथोग्राफी, जिसे हम शिलामुद्रण भी कहते हैं, अम्लांकन, जिसे हम एचिंग भी कहते हैं, वुड कट यानी कास्ट ब्लॉक या कुंदा भी कहते हैं, या सिल्क स्क्रीन छपाई? इनमें से वो कौन सा प्रिंटिंग प्रक्रिया है जिसमें वोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइएगा उत्तर देने से पहले फटाफट, और इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, सिल्क स्क्रीन छपाई। सिल्क स्क्रीन छपाई में वोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग प्रिंटिंग प्रेस की प्रक्रिया में किया जाता है। यहाँ एक बात और चीज़ देख लीजिएगा, शिलामुद्रण इसे कहते हैं, अम्लांकन को ही एचिंग कहते हैं, और वुड कट को ही ब्लॉक, कास्ट ब्लॉक या कुंदा भी कहते हैं। तो ये शब्द भी अपने दिमाग में, जहन में बैठा के रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है कि विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था। जो विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू है उसका निर्माण किसने किया था? आर.के. नारायण ने, अजीत नीनान ने, के.एस. कुलकर्णी या आर.के. लक्ष्मण? ध्यान से देखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि टीवी में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसमें एक कैरेक्टर बना दिया जाता है, जैसे कार्टून टाइप के भी कैरेक्टर बनते हैं, जिसमें टीवी में जो है उस कैरेक्टर को प्रचार के माध्यम से जो है हम लोग पेश करते हैं। तो उस कैरेक्टर को भी कोई ना कोई जो है क्रिएट करता है, तभी जाके उसको जो है प्रचार में शामिल किया जाता है, या फिर विज्ञापन में शामिल किया जाता है। जैसे विज्ञापन में, जैसे आपने देखा होगा अखबार के ऊपर अमूल का ऐड आता है, तो अमूल में कार्टून 2 बने होते हैं, या आपने कार्टून एक उसमें पेपर में एक बीच अंदर आता है, बीच बीच में अपने कहने वाली बात आती है, तो उसमें जो है विज्ञापन के टाइप में पेश किया जाता है। तो विज्ञापन में जो कैरेक्टर बनाए जाते हैं तो उसका एक नाम होता है अपना। तो जैसे यहाँ भी एक नाम था गुट्टू, उसका किसने निर्माण किया, यानी किसने उस गुट्टू को बनाया था, उस कैरेक्टर को विज्ञापन के? तो मित्रों, उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर.के. लक्ष्मण। किसने बनाया था? आर.के. लक्ष्मण, जो कि एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट भी हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने विज्ञापन कैरेक्टर
उसको बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है। A4 साइज का प्रिंट जो आप लोग निकलवाते हैं, हम लोग निकलवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसी को A4 कहते हैं। और यहाँ देखिएगा एक चीज़ मिस कर दिया उसने, 210 गुणे 297 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी बीच में गुणा है, और इसके बीच में भी गुणा है, यानी इतने गुणे इतने मिलीमीटर का कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो कह रहा है A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है, 210 गुणे 297 मिलीमीटर, 297 गुणे 420 मिलीमीटर, 210 गुणे 287 मिलीमीटर, या 228 गुणे 287 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, 210 गुणे 297 मिलीमीटर A4 साइज के कागज़ का माप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि इनमें मूर्तिकार हैं। इस तरह का प्रश्न TGT में 21 में 2 प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा गया था कि कौन मूर्तिकार नहीं है, और एक प्रश्न पूछा गया था कि मूर्तिकार हैं। तो उसमें से एक जो था उसको F आयोग ने लगा दिया था, और एक जो है सही माना गया था 2 प्रश्नों में से। तो इसमें पूछ रहा है कि मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज, MF हुसैन, अनुपम सिंह या रणबीर सिंह बिष्ट। तो कौन इसमें मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो मित्रों राम किंकर बैज जो है वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने सांथाल परिवार बनाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का कहना है कि एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो एनिमेशन मूवियाँ बनती हैं, ठीक है, जो एनिमेशन मूवी आप देखे होंगे बनती हैं, कार्टून के जो भी होते हैं, तो उनको सजीव बनाने के लिए मतलब क्या हुआ, मतलब निर्जीव और सजीव, अगर साइंस के इतने तो स्टूडेंट आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें जो सब जान नज़र आए, बोले, कैरेक्टर बोल रहा हो, चल रहा हो, तो उसको सजीव बनाने के लिए जो फिगर हमको जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो कितने चित्र होते हैं उसमें प्रति सेकंड जो रिकॉर्ड होते हैं, 26, 24, 28 या 22। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं एक एनिमेशन के पिक्चर को सजीव बनाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर शहर, जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक चित्रों के अच्छे खासे जो है प्रमाण हमको मिले हैं, और वहाँ पे एक नृत्य का दृश्य भी मिला है, और वो किस गुफा में अंकित है, पंचमुखी में, मुबादरी में, लिखुनिया में या भलडरिया में, कहाँ इन चारों में मिला है, आपको यही कमेंट्स करना है, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखुनिया। मिर्ज़ापुर का एक जगह है लिखुनिया, जहाँ पे गुफाएं मिली प्रागैतिहासिक के दौर की, और उसमें से लिखुनिया एक ऐसी गुफा में है जहाँ पे जो है नृत्य का दृश्य मिला है प्रागैतिहासिक दौर का, जो आदिमानव का दौर था, उन्होंने जो बनाया था। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप, ठीक है, जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया, आदमगढ़ में, रामगढ़ में, मिर्ज़ापुर या पंचमढ़ी, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप जो है वो पाया गया था आदमगढ़ में, ठीक है। कहाँ पाया गया था मित्रों, आदमगढ़ के। वीडियो लाइक करते चलिएगा, आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपने वीडियो को कितना पसंद किया। शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों, उन्हें जो पहली बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, उनको भी पता होना चाहिए, उन्हें भी हेल्प दीजिए, ठीक है। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राग ऐतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है जो MP में नहीं पड़ती है, वो MP में स्थित नहीं है। सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका या लिखुनिया, इनमें से कौन सी है जो आपकी नहीं पड़ती है MP में। तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें नृत्य वंदना मिला था, लिखुनिया जो है मित्रों वो कहाँ है,
वो मिर्ज़ापुर में है, और मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में है, ना कि एमपी में। तो इसलिए मध्य प्रदेश में स्थित लिखुनिया नहीं है, बाकी जो आपका है वो आपके एमपी में बिलोंग करता है। तो चलिए मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो दिखते हैं लाइक के, और उससे जो है बाकी लोग जो नए आते हैं उनको सपोर्ट मिलता है कि हाँ यहाँ अच्छा मिलता है, और आप भी हमारे जो है प्रचार का माध्यम बन सकते हैं। अगर लगता है कि ये चैनल आपको अच्छा कुछ देता है तो आप फेसबुक जो भी ग्रुप आप चलाते हैं आप शेयर कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।